हेलो प्लेस। आज संडे का दिन है और नॉर्मली मैं संडेज या सैटरडेज़ को जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो अपने पर्सनल लाइफ की करता हूँ या अपनी वाइल्ड लाइफ की एक्सपीरियंस करता हूँ। तो दो छोटे छोटे किस्से आज आपको पोस्ट करूँगा जो मैंने खुद तजुर्बा किया जब मैं खेलता था तब का। तो पहला जो किस्सा मैं ये बता रहा हूँ ये आपका उत्तराखंड का है। जब हम खेला करते थे तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने मेरे को बोला कि देहरादून में एक टूर्नामेंट हो रहा है ऑल इंडिया, जिसमें हमको और आपको चलना है खेलने के लिए वहीं की टीम से, लोकल टीम से, और आने जाने का सब पैसा ऐसा वो लोग ट्रेन का दे रहे हैं, होटल का ठहरने का दे रहे हैं, अच्छा टूर्नामेंट है। तो हम लोग तैयार हो गए। भाई खेल से मतलब था, उस समय खाली भी थे यहाँ, तो ज़्यादा कोई बड़ा टूर्नामेंट था नहीं। तो हम लोग तैयार हो गए और देहरादून पहुँच गए। तो जिस जगह टूर्नामेंट था वो था मेरे ख्याल देहरादून हरिद्वार रोड में, थोड़ा सा इंटीरियर जाके कोई कॉलेज था। अब मुझको तो याद नहीं है, बहुत सालों पहले की बात है, तो मेरे को तो याद नहीं है कॉलेज का नाम, बट वो ग्राउंड थोड़ा छोटा था बट अच्छा ग्राउंड था। और वहाँ पर टर्फ थी। अच्छी बात यह है, तो नॉर्मली उस समय तो मैटिंग पे होते थे, बट वहाँ उन्होंने टर्फ बना के रखी थी। तो और ये था कि हम लोग का मैच नेक्स्ट डे था, तो हम लोग पहले तो देहरादून में होटल में उन्होंने रुकवा दिया था। तो मेरे को क्यूरोसिटी हुई कि चलो थोड़ा विकेट देख के आते हैं, कल अपना मैच है। हमारा मैच था बिहार की कोई टीम आने वाली थी उससे, तो क्यूरोसिटी थी कि चलो विकेट का इंस्पेक्शन करके आते हैं। तो फिर हम लोग ने जो एक ऑर्गेनाइज़र थे उनसे बोला कि भाई हमको ज़रा ग्राउंड लेके चलिए, क्योंकि ग्राउंड वहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर था जिस होटल में हम रुके हुए थे अपने होटल से। तो शाम को करीब 4 बजे, 3:30 पौने 4 बजे वो आ गए। बोला कि सुबह का मैच था, मैच तो ख़त्म हो गया होगा, चलिए आप लोग को हम विकेट दिखा देते हैं। वो मोटरसाइकिल लेके आए थे, उसमें हम और हमारे मित्र बैठ गए और ग्राउंड की तरफ चले गए। बीच में थोड़ी सी बारिश हुई थी, ये करीब 2-2:30 बजे के आसपास थोड़ा सा पानी गिरा था। थोड़ा क्या है ना, आधा घंटा ठीक ठाक पानी गिरा था। उसके बाद ही हम लोग अपने होटल से निकले थे। तो पहुंचे तो ग्राउंड थोड़ा सा, चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ, यानी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट लग रहा था। यानी खासकर एक साइड, जैसे एक साइड की तो बाउंड्री बिल्कुल फॉरेस्ट से सटी हुई थी, बाकी थोड़ा सा पीछे था फॉरेस्ट, कुछ मकान पीछे थे, फिर इधर कॉलेज था, उनका ग्राउंड था, इधर से ये रास्ता मेन रोड से अंदर आता था। तो हम लोग गए, तो पिच की तरफ जब गए हैं तो क्योंकि पिच थोड़ी गीली हो गई थी पानी के कारण, तो देखने लगी कि उसमें जो है कुछ मार्क्स हम लोग को दिखे, बड़े बड़े पंजों के, पिच के अंदर भी दिखे, पिच के साइड में भी दिखे। ऐसा लगा कि कोई बड़ा जानवर जैसे टाइगर वाइगर एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ गया है, चल के गया है। अब क्योंकि वो चल के गया होगा तो वो पगमार्क्स जो थे, उसके पैरों के निशान वो पिच में भी आ गए थे और अगल बगल गीली मिट्टी में भी हम लोग थोड़ी देर तो उसको देखते चले गए। अंदर से बड़ी घबराहट लग रही थी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र था उसने ये बताया कि मैच ख़त्म हुआ है 1:30 से 2 बजे के बीच में, और हम लोग ग्राउंड पहुँचे हैं 4 बजे। तो इस 2 घंटे के अंतराल में बारिश भी हुई थी। बारिश होने के बाद ही वो पग मार्क्स पॉसिबल दिखे। इसका मतलब बारिश होने के बाद वो टाइगर जो है क्रॉस करके निकला होगा, और जंगल का इलाका है वो पूरा जहाँ पर हम लोग खेलने गए थे। तो बहुत हमारी तो, मेरे साथ जो बंधु थे उनकी तो बहुत हालत ख़राब हो गई, कह रहे इस ग्राउंड पे तो नहीं खेलेंगे। तो क्या करें, तो ऑर्गेनाइज़र भी बोले कि साहब ऐसा है कि क्योंकि जंगल एरिया है, बच्चे घबरा जाएंगे, चलिए देखते हैं। मेन जो सेक्रेटरी हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, उनसे हम लोग बात करते हैं। तो गए, तो तय ये हुआ कि भाई क्योंकि वहाँ पर प्रमार्क्स देखे गए हैं तो भाई बच्चे नहीं तैयार हों। जो हमारे वे लोकल लड़के थे और हम लोग भी थे, तो हम लोग ने तो मना कर दिया। वो खासकर जो हमारे साथी थे उन्होंने मना कर दिया, वो हाई रिस्क है
कि वहाँ टाइगर का अगर पगमार्क देखा गया है, इसका मतलब वो इसी विसिनिटी में घूमता है, उसकी आदत है। देखिए टाइगर्स का एक चीज़ आपको बताएं कि उनकी अपनी एरिया होती है जिसमें वो मार्किंग करते हैं। वो टेरिटोरियल जानवर होता है, तो उस टेरिटरी में वो जगह जरूर थी, तभी वो वहाँ से गुजरा है, भूले में नहीं गुजरा है। इसका मतलब वो यूज्ड टू होगा, कभी रात में जाता होगा। ये लोकल लोगों को मालूम होगा, हम लोग को तो नहीं मालूम था। क्या हुआ, शाम को मीटिंग हुई। शाम को मीटिंग ये हुई कि चलिए भाई आप लोग को वो ग्राउंड जो है जंगल के पास वाला, उसमें नहीं खिलाएंगे, एक कॉलेज ग्राउंड जो है थोड़ा अंदर है, जो सिटी के पास है, वो लेके आप लोग का मैच करवा देंगे। तो हम लोग का खैर मैच हुआ वहाँ पर, और अगले दिन हम लोग मैच जीते, और जीतने के बाद बिहार की टीम से ही था हम लोग का मैच। तो उससे फिर हम लोग जीत के नेक्स्ट मैच के लिए वेट कर रहे थे। शाम को क्या न्यूज़ आती है हम लोग को कि जो पहला ग्राउंड जहाँ हमारा मैच होना था, ठीक ग्राउंड से बिल्कुल सट के जो जंगल था, मैंने बताया था ना कि एक बाउंड्री बिल्कुल जंगल से सटी हुई थी। अगर बॉल कोई कस के मार दे तो अंदर तक जाएगा, तो हमें थोड़ा सा जंगल के अंदर जाके बॉल को रिट्रीव करके लाना पड़ेगा। तो वहाँ पर किसी गांव की गैया थी, वो गैयों की चरने उसको टाइगर ने मार दिया था, किल था। तो ऑर्गेनाइजर्स को फ़ोन ऑन हुआ होगा, उन्होंने बताया कि भाई कल का मैच तो आप रद्द कर दिए, कोई भी टीम यहाँ खेलने नहीं आएगी। और वो तो तय हो गया था कि हम लोग तो नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो खेलने के साथ साथ इस तरह, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ में रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि जब लोग रहते हैं ग्राउंड पे तब कोई जानवर जल्दी राह आता है। जब सन्नाटा रहता है तभी वो थोड़ा क्रॉस वॉस करा होगा उसने, और वो पक्का था, ये तो तय था कि वो एरिया उसके टेरिटोरियल एरिया के अंदर ही आता था। वो ग्राउंड, वो जंगल, वो छोटा सा जो शहर नुमा था जहाँ पर वह मैच उन्होंने तय किया था। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग वो टूर्नामेंट फाइनल में पहुँचे, और फाइनल में हम लोग हारे थे। एमपी की कोई टीम आई थी, उससे वो हारे थे। तो एक तो किस्सा ये हो गया, जो बहुत नज़दीक थे, जो लोकल लड़का, वो डराने के लिए वो हमारे साथी से कहने लगे क्या मालूम जब हम लोग यहाँ आए तो वो जंगल से हम लोग को देख रहा हो। मैंने बताया ना, जंगलों में अक्सर ये होता है कि वो देख रहा है, और भूखा तो होगा। तभी उसने जो है दूसरे दिन बहुत सुबह कोई गाय गई होगी जंगल के अंदर गांव से भटक के, तो उसको मारा था। तो हो हल्ला हुआ गांव में, लोग पहुंचे, फॉरेस्ट वाले पहुंचे, तो फिर वो भाग गया होगा, बट वो बिल्कुल वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। तो एक किस्सा तो ये हुआ कि भाई खेलने भी गए और ये भी एक्सपीरियंस किया। और दूसरा किस्सा जो मैं बता रहा हूँ ये बिहार का है। आप लोग ने अक्सर सुना होगा, जहाँ से फिल्मों की गानों की फरमाइश बहुत आती है, जुमरी तलैया। तो तलैया एक बहुत बड़ा डैम है, दामोदर रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो जुमरी तलैया एक ऐसी जगह है यहाँ से बड़े क्रेज़ी लोग हैं, जो फिल्मों में जब रेडियो होता था तब तो बहुत फरमाइशी आते थे। तो हमारे एक जानने वाले थे फ्रेंड लखनऊ के, उनके रिलेटिव्स का वहाँ बड़ा बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का काम है, होटल का काम है, पता नहीं क्या क्या है, तो तलैया शहर में। तो वो लखनऊ आए थे कि भाई हमें 3-4 लड़के चाहिए, और वहाँ टूर्नामेंट था। और जिस टूर्नामेंट को हम वहाँ खेलने गए थे ना, उसमें ये आपका सबा करीम, जो इंडिया के इस समय कमेंटेटर हैं, इंडिया भी खेले हैं, इसके अलावा बिहार के काफ़ी प्लेयर्स बिहार की टीम से खेलने आए थे। और हम जो ट्रांसपोर्टर थे, उन्होंने हम लोग को बुलाया था। करीब 5 लड़के हम लोग यहाँ यूपी से गए थे, तो उन्होंने वहाँ से गाड़ी भेज दी थी, एम्बेसडर उस समय चलती थी, वो एम्बेसडर आई थी, उसी में बैठ के हम लोग गए थे। अपना बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे, और हम लोग शाम को एकदम 7-7:30 बजे तक तलैया पहुँच गए थे। एनीवे, कि हम लोग का जो एक मैच हुआ, वो मैच खेले, जीत गए बहुत आसानी से। वो बिहार की कोई लोकल टीम थी, और जितने लखनऊ के लड़के थे उन्होंने परफॉर्म किया, मैंने भी परफॉर्म किया उसमें, तो हम लोग जीत गए। नेक्स्ट डे हमारा रेस्ट था, क्योंकि जो मैच था वो 2 टीम और कोई जो बीच में थी वो उनका था। फिर तीसरे दिन हमारा फिर से मैच था, चौथे दिन फिर हमारा मैच था, और चौथे दिन अगर हम जीत जाते तो हम फाइनल पे क्वालिफाई करते। तो जब रेस्ट डे था तो
उन्होंने बोला कि तिलैया डैम यहाँ से थोड़ी दूर है, बड़ी खूबसूरत पिकनिक स्पॉट टाइप का भी है, चलते हैं, थोड़ा सा बीच में जंगल पड़ता है, मज़ा भी आएगा आप लोग को घूम के। और उनकी एम्बेसडर गाड़ी थी ही, ड्राइवर था, और हम लोग 5 लोग बैठ गए, 3 पीछे 4 पीछे, किसी तरह एडजस्ट करके एक ड्राइवर के बगल में, और गए तिलैया इलाया देखा। और लौटते लौटते हम लोग को करीब 4:30-5 बजने लगे। तो हल्का हल्का रोशनी भी थी, ऐसा नहीं था रोशनी थी पूरी, बट शाम हो गई थी। तो हम लोग जब मेन रोड पे लौट रहे थे ना, तो तिलैया डैम से मुश्किल से क्या 3-4 किलोमीटर आगे आए होंगे शहर की तरफ आने के लिए। तो एक बड़ा झुंड हाथियों का वो रोड क्रॉस कर रहा था। तो इसने ब्रेक मारा, और वो ब्रेक मारते मारते हम लोग हाथी के झुंड के थोड़ा नज़दीक पहुंच गए। तो बच्चे भी जो गाड़ी के अंदर थे घबरा गए। तो हमने कहा ऐसा नहीं कि जब वो क्रॉस करके जा रहा है तो क्रॉस करके चला जाता, बट झुंड में 1-2 जो बड़े शैतान टाइप के होते हैं, खासकर जो मेल बुल एलिफेंट्स मेल वो होते हैं, उनमें से एक आके रास्ते पे रुक गया, बड़ा भी था शायद, और बाकी क्रॉस कर रहे थे। तो यही तरीका होता है, मैंने कई जगह देखा है। और आप आजकल इसमें जो डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट में दिखाते हैं, अक्सर होता है कि एक मेल या फीमेल बड़ा रुकता है। कभी भी ऐसी जगह होती है जहाँ रास्ता होता है और ट्रैफिक होती है, तो एक रुकता है, सबको क्रॉस कराता है, फिर जाता है। चलिए, हम लोग की भी गाड़ी रुकी हुई थी कि भाई ये लोग क्रॉस कर जाएंगे तो हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। तो सब चले गए। ये जो मेल एलिफेंट था ये खड़ा रहा, इसने हवा में कुछ सूंघा, और फिर ये गाड़ी की तरफ मुड़ा। तो गाड़ी की तरफ ये मुड़ा तो ड्राइवर ने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम जल्दी से गाड़ी थोड़ा बैक कर लेते हैं। तो अब डिस्टेंस इतना था कि गाड़ी बैक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बैक करके पलट के वापस जाना है। और उसने उतने में दौड़ना चालू किया गाड़ी की तरफ। तो इसने जल्दी से रिवर्स किया, रिवर्स करके बैक करा और दौड़ाया। ठीक सड़क के किनारे एक बड़ा मोटा लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था। उसने सूंड में वो लट्ठा उठाया और ऐसे ही सूंड लेके वो गाड़ी के पीछे पीछे भागा। जब उसने देखा कि गाड़ी की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ रही है, तो गुस्से में उसने वो लट्ठा गाड़ी की तरफ फेंका, है ना। तो गाड़ी तो हम लोग थोड़ा आगे जाके रोकने का इरादा था कि देखेंगे करता क्या है, बट वो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा हाथी मेन रोड के ऊपर लट्ठा लेके आपकी तरफ आ रहा है। लड़के बहुत घबरा गए थे। तो उसने जो लट्ठा फेंका ना, आगे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, जो जिसमें लकड़ी के 2 पिलर्स थे और वो साइन बोर्ड था। उस साइन बोर्ड में वो लट्ठा लगा और वो साइन बोर्ड धड़ाक से नीचे आ गया। तब हम लोग को बहुत नर्वसनेस हुई। तो वो ड्राइवर से हम लोग का ताप जल्दी से तेज, फिर तेज दाबा। जब देखा कि बहुत दूर रह गया तो गाड़ी रोकी। फिर मैं तो बाहर आया, मैंने देखा कि आ तो नहीं रहा है। वो थोड़ी देर खड़ा रहा। जब उसने देख लिया कि नहीं भाई, वो क्योंकि उसका जो हर्ट था वो अंदर चला गया था, ये काफ़ी आगे आ गया था। फिर वहाँ से उपते चिहाड़ा 3-4 बार, और फिर वो वापसी अपनी उसने ली। अब चक्कर ये था कि जाना तो हम लोग को वापस वैसे ही था। तो लड़के कह रहे थे भैया रुक जाओ, क्या करें। तो कह रहे कुछ नहीं। ड्राइवर बोला कुछ नहीं, अब चले जाते हैं। ये तो अक्सर यहाँ होता है कि ये रोड क्रॉस करते हैं, लोगों को मिल जाते हैं। और तो हमने ये सोचा कि जो लट्ठा उसने फेंका था, जो इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था लकड़ी का, उसको बिल्कुल नीचे कर दिया। इन्हें किस फोर्स में आया होगा, कहीं किस गाड़ी में लग जाता या किसी इंसान को लग जाता। अगर चलते फिरते जो कोई इंसान को उस तरह का लट्ठा लग जाए तो वो तो गया था काम से। और गाड़ी में लगता तो पक्का शीशा चपट जाता पीछे वाला, जहाँ मारता तो जहाँ उसने फेंका था ये गाड़ी के ऊपर से निकल गया था। तो ये 2 किस्से हैं कि जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये खेलने में कई बार ऐसा होता था, कई बार हम लोग के साथ कई बार होता था। कई बार तो हम लोग ऐसी जगह भी खेलने गए कि हम लोग को नदी क्रॉस करनी थी पैदल। आप सोचो क्या क्रेजीपन था खेल का। यही कहते हैं जुनून होता है। क्या हो गया कि जो शहर का मेन ब्रिज था वो टूट गया, तो जो बस ले जा रही थी उसने वहीं छोड़ दिया। तो फिर ये तय हुआ कि भाई इतना आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा नदी को,
और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं था क्योंकि पीछे कोई डैम था, उसमें तो पानी कम बहता था तो पानी। अब पानी के अंदर आप उतरिए, क्या है, मगर है, कछुआ है, सांप है, कितना, और लोग थे भी नहीं जा रहे थे। हम लोगों ने बड़ी हिम्मत करी और जो साथ में लोग थे, जो हम लोग के साथ थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, वो भी 3-4 लोग थे, हम लोग भी 3-4 लोग थे। तो हम लोग क्या किया कि पैंट उतारी कि भाई पैंट गीली ना हो, जूता और पैंट, जूता तो खैर बांध लिया, गले में ऐसे टांग लिया, और पैंट को ऊपर टांग लिया, और अंडरवेयर में हम लोग टी-शर्ट भी उतार दी थी। तो पूरा नंगे बदन और अंडरवेयर में धीरे धीरे पानी में पैर डालते गए। तो पहले तो शुरू में तो ये समझ लीजिए कि घुटने के नीचे ही पानी था। आधी नदी तक आते आते थोड़ा घुटने के ऊपर पानी आया, तो फिर हम लोग थोड़ा घबराए कि कहीं ज़्यादा गहरा तो नहीं है। लड़कों को स्विमिंग भी नहीं आती थी, तो बाकी जो लोकल लड़के थे वो जानते थे कि स्विमिंग उनको आती है, तो खैर घबराने की बात नहीं थी। एक लड़का लोकल था, बोल रहा हम आगे आगे चल रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कितनी गहराई है। तो वही देखा हम लोगों ने कि बहुत जो गहरा एरिया था वो जो है घुटने से थोड़ा सा ऊपर था। तो उतना तो हम लोग आराम से चल के निकल गए, क्रॉस करके गए, फिर खेला। और आते में जब हम लोग आए थे तो थोड़ा सा घूम के रास्ता आना था क्योंकि ब्रिज टूटा हुआ था। तो ऐसी जगह खेले हम लोग, बस खेलने से मतलब होता था, घबराते तो बिल्कुल नहीं थे जाने में। आज के लिए इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ किस्से हैं मैं जो सैटरडेज या संडेज को शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आज का भी किस्सा जो था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, बट बहुत क्लोज भी था। जंगल में कुछ भी हो सकता है, आप जब जंगलों के अंदर रहते हैं कहीं से भी कुछ हो सकता है। ये थ्रिल भी है, ख़तरनाक भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। और कल और परसों के 2 पोस्ट बड़े इंपॉर्टेंट मैंने क्रिकेट के ऊपर पोस्ट किए थे। जो बच्चों ने उसको देखा होगा और होप उसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, कोविड से सावधान रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।